वो एक तलाकशुदा लेडी थी, इसलिए वो रात को अकेली ही होती थी। इसी बीच बिंसो कमरे से निकलकर सीधा हॉल में आता है। मरियम उससे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। बिंसो पानी पीना चाहता था, इसलिए मरियम उसे पानी देने के लिए उठती है। वो जैसे ही गिलास में पानी डालने लगी, तभी बिंसो को उसके तरबूज दिख जाते हैं। मरियम के तरबूज देखकर वो गर्म हो गया था। बिंसो को पानी देकर मरियम सोफे पर बैठ जाती है और बिंसो भी उसके पास आ जाता है। मरियम उसे पानी पीने को कहती है, लेकिन वो उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बिंसो की बात सुनकर वो हैरान हो गई। वो बिंसो से कहती है कि तुम मेरे बेटे जैसे हो और हमारी उम्र में भी बहुत फर्क है। लेकिन बिंसो उसकी बात नहीं सुनता और मौका देखकर मरियम को चूमता है। जिसके बाद मरियम उसे थप्पड़ मारकर कहती है, अपनी औकात में रह साले, वरना मार दूंगी। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है, जबकि बिंसो बैठा शर्मिंदा हो गया था। अगली सुबह मरियम के घर बिंसो नहीं था। जैस उसे फोन कर पूछता है कि तुम कहाँ हो। बिंसो उसे बताता है कि मैं सुबह जल्दी ही अपने घर आ गया था, क्योंकि मुझे एक जरूरी काम था। जैस के काफी जोर देने पर बिंसो उसके घर आने को मान जाता है। रात को बिंसो जैस के ही घर में था और दोनों लड़के मरियम के साथ खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते जैस मरियम से कहता है कि कल हमारा एग्जाम है और बिंसो ने आज पूरा दिन मुझे पढ़ाया है। उसकी बात सुनकर मरियम बिंसो का धन्यवाद करती है। कुछ देर बाद मरियम हॉल में बैठी दारू पी रही थी। मरियम ने भले ही पहले बिंसो को थप्पड़ मार दिया था, लेकिन उसकी हरकत ने मरियम की प्यास जगा दी थी। काफी सोचने के बाद वो जैस के कमरे की तरफ जाती है। वो जैसे ही कमरे के बाहर पहुँचती है, तभी बिंसो भी पानी पीने के लिए बाहर निकलता है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। बिंसो कुछ नहीं बोलता, बल्कि मरियम को पकड़कर चूमने लगता है और इस बार मरियम भी उसका साथ देती है। जल्दी ही मरियम उसे अपने कमरे में लाती है, जिसके बाद बिंसो उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। अगली सुबह मरियम बिंसो को जल्दी जगाती है ताकि जैस के जागने से पहले वो उसके कमरे में चला जाए। थोड़ी देर बाद मरियम अपने काम पर चली गई, जबकि दोनों लड़के एग्जाम देने कॉलेज चले जाते हैं। शाम को दोनों लड़के जब घर आते हैं तो मरियम उनसे एग्जाम के बारे में पूछती है। दोनों उसे बताते हैं कि हमारा एग्जाम अच्छा रहा और ये सुनकर मरियम खुश हो जाती है। बिंसो आज भी मरियम के घर रुकने वाला था, क्योंकि दोनों लड़के फिर से पढ़ाई करने वाले थे। रात होते ही जब बिंसो मरियम के कमरे में जाता है तो जैस उसे देख लेता है। बिंसो फिर से मरियम का पानी निकालने लगा था और जैस को ये बात पता चल गई थी। वो तो बाथरूम करने के लिए उठा था, लेकिन गलती से उसने बिंसो को देख लिया और उसे उसकी सच्चाई पता चल गई। थोड़ी देर बाद बिंसो मरियम का पानी निकालकर जब जैस के कमरे में वापस आता है तो उसे पता चल जाता है कि जैस जाग रहा है। जैस को उदास देखकर बिंसो समझ गया कि जैस ने उसकी चोरी पकड़ ली, इसलिए वो उसे सब बता देता है कि मैं मरियम से प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। जैस को दोनों के प्यार से कोई परेशानी नहीं थी। उसे तो बस इस बात का डर था कि कहीं बिंसो अपनी प्यास बुझाकर मरियम को छोड़ ना दे। मगर जब बिंसो उससे वादा करता है कि मैं मरियम को कभी नहीं छोड़ूंगा, तो जैस का डर भी खत्म हो जाता है। कुछ देर बाद मरियम घर के काम कर रही थी। बिंसो अपने घर चला गया था और इसी बीच जैस मरियम के पास आकर कहता है कि मुझे लड़कियां नहीं बल्कि लड़के पसंद हैं। जैस की बात सुनकर पहले तो मरियम हैरान हो गई, लेकिन फिर कुछ सोचकर जैस को अपनी मर्जी करने की इजाजत दे देती है। रात होते ही बिंसो मरियम का पानी निकालने लगा। पानी निकालने के बाद मरियम उसे बताती है कि जैस को लड़के पसंद हैं और ये सुनकर बिंसो हैरान हो गया। इसी के साथ मरियम उसे ये भी बताती है कि जैस को हमारे बारे में पता है, लेकिन फिर भी हम सब कुछ चोरी चोरी करेंगे ताकि उसे किसी बात का बुरा ना लगे। बिंसो उसकी सारी बातें मान जाता है। मरियम के साथ मजे करने के बाद वो जैस के कमरे में आकर चुपचाप सो जाता है। जैस मन ही मन बिंसो से प्यार करता था, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये बात बिंसो को बता पाए। अगले दिन दोनों लड़के एग्जाम देने जाते हैं। एग्जाम देने के बाद जैस जब घर आता है तो उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। मरियम जल्दी जल्दी उसे अस्पताल लाती है, जिसके बाद उसका इलाज शुरू हो जाता है। जैस को बचपन से दिल की बीमारी थी, इसलिए कभी कभी उसकी तबीयत बिगड़ जाती थी। बिंसो भी मरियम के पास आ गया था। मरियम उसे जैस की बीमारी के बारे में बताती है, जिसे सुनकर बिंसो हैरान हो गया। कुछ दिनों बाद जैस काफी ठीक हो गया, जिसके बाद वो बिंसो के साथ घूमने बाहर आ गया। उधर मरियम जैस के कमरे की सफाई कर रही थी और इसी बीच उसके हाथ जैस का फोन लगता है। जैस के फोन में बिंसो की बहुत सारी तस्वीरें थीं और कुछ तस्वीरों में तो वो बिना कपड़ों के था। तस्वीरें देखकर वो समझ गई कि जैस बिंसो से प्यार करता है। कुछ देर बाद जब दोनों लड़के घर आते हैं तो मरियम बिंसो को एक तरफ ले आती है। वो बिंसो से कहती है कि मैं अब तुमसे प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि जैस भी तुमसे प्यार करता है। उसकी बात सुनकर बिंसो हैरान हो गया। मरियम उससे कहती है कि अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो तुम मुझे भूलकर जैस से प्यार करो। बिंसो ऐसा नहीं कर सकता था और वो मरियम को मना कर चला जाता है। उसके जाने के बाद मरियम जैस को सब बताती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम बिंसो से प्यार करते हो, इसलिए मैंने उससे रिश्ता तोड़ लिया। दोनों माँ बेटे बातें कर ही रहे थे कि इसी बीच जैस की तबीयत फिर से बिगड़ जाती है, जिसके बाद मरियम और बिंसो उसे अस्पताल ले आते हैं। जैस की तबीयत काफी खराब थी, इसलिए मरियम और बिंसो भी काफी उदास थे। कुछ दिनों बाद जैस की हालत में काफी सुधार हो गया, जिसके बाद मरियम उसे घर ले आती है। बिंसो भी
भी उसका हालचाल पूछने घर आ गया था। जैस इस वक्त नींद में था और दोनों मौका देखकर पानी निकालने लगते हैं। थोड़े ही दिनों बाद जैस काफी ठीक हो गया, इसलिए मरियम और बिन्सो उसे बाहर घुमाने ले आए। दोनों जैस को खुश करने की पूरी कोशिश कर रहे थे और उनकी कोशिशों के कारण जैस खुश भी हो गया था। कुछ दिनों बाद मरियम बिन्सो से कहती है कि अस्पताल वालों के मुताबिक जैस के पास ज्यादा वक्त नहीं है। मरियम आगे कहती है कि जैस तुमसे प्यार करता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार जैस से जरूर प्यार कर। मरियम की बात सुनकर बिन्सो सोच में पड़ गया। वो किसी लड़के के साथ संबंध नहीं बनाना चाहता था, लेकिन अब साले हालात ही ऐसे हो गए थे कि वो संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाता है। बिन्सो की हाँ के बाद मरियम जैस से भी बात करती है ताकि वो भी संबंध बनाने के लिए मान जाए। पहले तो जैस उसकी बात नहीं मानता, लेकिन मरियम के बार बार समझाने पर वो उसकी बात मान जाता है। जैस को पता था कि उसके पास वक्त कम है, इसलिए उसकी माँ उसे खुश करना चाहती है। दोनों लड़कों की हाँ के बाद मरियम जैस का कमरा तैयार करती है ताकि दोनों को किसी चीज की कमी ना हो। रात होते ही बिन्सो जैस के कमरे में आता है और फिर वो पूरी रात उसके साथ बिताता है। कुछ दिनों बाद जैस की तबीयत फिर से बिगड़ जाती है और इस बार दिल की बीमारी उसकी जान ले लेती है। जैस की मौत से मरियम पूरी तरह टूट गई थी। जैस की मौत के बाद मरियम उदास रहने लगी थी। ऐसे ही एक दिन बिन्सो उसके पास आकर उसे जैस की लिखी हुई डायरी दिखाता है। जैस ने डायरी में अपनी इच्छाएं लिखी थी और उसकी इच्छाओं में एक इच्छा ये भी थी कि उसका दोस्त बिन्सो उसकी माँ मरियम से शादी कर ले। कहानी के आखिर में जैस और मरियम शादी कर लेते हैं।